हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय पीजीटी एग्जामिनेशन। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरा पहला टाइम था कि मैं किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठ रही थी, तो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस दैट आई वाज वेरी मच नर्वस। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले अगर एग्ज़ामिनेशन में जाना है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो मैं वो सारी चीज़ें लेके गई थी जो भी हमारे एडमिट कार्ड पे मेंशन था। तो उसमें मेंशन था कि आपको 3 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होती है वो लेके आनी है, और उसके बाद एडमिट कार्ड और जो भी आपकी आईडी है वो लेके आनी है। तो मैं ये तीनों चीज़ अपने साथ कैरी करके गई थी। तो उसमें जो एक चीज़ होती है कि जो हमारे एडमिट कार्ड पे फ़ोटो आती है, क्या वही फ़ोटो ले जानी होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास वो सेम फ़ोटो नहीं, क्योंकि 4 साल हो गए हैं तो इट्स नॉर्मल दैट यू डोंट हैव सेम फ़ोटो। तो मैं भी वो फ़ोटो नहीं लेके गई, मैंने दूसरी फ़ोटो कैरी किया था अपने साथ, और 3 फ़ोटो चाहिए थी तो वो मैं अपने साथ लेके गई थी, उसके साथ आईडी और अपना एडमिट कार्ड। मेरा पेपर जो है वो लखनऊ में लगा हुआ था। तो हम लोग अपने जो सेंटर है वहाँ पे पहुँचे। मेरा जो पेपर था वो सेकंड शिफ्ट में था, इट मीन्स मेरा पेपर 2:30 बजे से था 4:30 बजे तक। तो वहीं मैं गई, लगभग 12:30 बजे मैं पहुँच गई थी वहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि तो इसके बाद जब टाइम होता है लगभग 1:45 पर एंट्री थी। तो जब मैंने एंट्री किया वहाँ पे सारा इंस्पेक्शन हुआ, लेकिन जो फ़ोटोज़ जो उसमें मेंशन था उसका कोई काम नहीं रहा, उनको तो उन्होंने चेक भी नहीं किया। फॉर्मेलिटी होने के बाद जो मेरा क्लास था मैं उसमें एंटर कर गई थी, जहाँ पे मेरा रोल नंबर था। तो वहाँ पे जब हम लोग एंट्री लिए तो बच्चों की संख्या बहुत कम थी, जितने भी कैंडिडेट्स होने चाहिए थे। केवल मेरे क्लास में, इतना बड़ा क्लास था, उसमें केवल 10 या 12 बच्चे थे। तो बच्चे तो ऑलरेडी कम ही हो गए थे। ऐसे ही मैं जब पानी पीने गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे बच्चों की संख्या जो है वो ऐसे ही था, 10 या 12। पूरा क्लास कोई भी फुल नहीं था। तो जब मैं वहाँ पे एंट्री हुई तो सबसे पहले उन्होंने जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं वो फिलअप कराई। उसके बाद उन्होंने सारी एंट्रीज़ करने के बाद उन्होंने हमको OMR शीट दिया ताकि हम लोग उसको फिल कर लें। तो उसको मैंने अच्छे से फिल किया, और फिल करने के बाद उन्होंने हमको क्वेश्चन पेपर दिया। और वही जब टाइम हो जाता है 2:30 बजे तो उन्होंने कहा कि अब आप ओपन कर लीजिए और पेपर दीजिए। तो पेपर के टाइम तो जब पेपर हाथ में आया तो ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन होगा। बट इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था, तो उसका जो क्वेश्चन जो थे, जो लेवल था, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि पता नहीं क्या पूछ लिया। बहुत इजी था, इजी टू मॉडरेट मैं कहूँगी। ऐसे कुछ ही क्वेश्चन थे, आई गेस 10 या 12 क्वेश्चन ही होंगे, जिनमें जो है श्योरिटी ना हो या कन्फ्यूज़न क्रिएट करे। तो क्वेश्चन जो पेपर था वो तो नॉर्मल था, बट क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और मेरा जो है मैंने कभी ऐसा कोई एग्ज़ामिनेशन, कोई कंपटीशन फेस नहीं किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। बट जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो ये तो हो गया जब पेपर हो गया। उसके बाद वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि इस बार जो हम लोग के OMR शीट थी उसको वहीं पे ही के सामने ही स्कैन किया गया, ताकि कोई भी बाद में बच्चों को किसी तरीके का डाउट ही ना हो। तो ये चीज़ बहुत अलग उन्होंने किया और बहुत सही भी लगा मुझे। तो ये चीज़ हुआ, और उसके बाद जब स्कैन हो गया सब कुछ, तब उन्होंने कहा कि अभी आप जाइए। तो पहले तो ऐसा था ना कि जब पेपर दो तो ऐसा लगता है कि हाँ एक ही तो गलत हुई, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है तब समझ आता है हाँ गलती कहाँ हुई। पेपर बहुत इजी था, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और अच्छा हो सकता था, लेकिन ज़्यादा नर्वसनेस के कारण थोड़ा सा पेपर इधर उधर हुआ। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। कैसा लगा आपको? और आपके पेपर के लिए जो अभी TGT का एग्ज़ाम आ रहा है, ऑल द बेस्ट। और ज़्यादा नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर अच्छा होगा और आप अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए
बाकी सब अच्छा होगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।